बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, वो कहता है आप लोगों ने सॉल्यूशन निकालना है लीनियर इनइक्वालिटीज का, और जो सॉल्यूशन जो इनका आंसर बनता है उसको शेड भी करना है, मींस को उसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, मींस के एक्स वाई प्लेन के अंदर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके बाद जो एक्स वाई वाला जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके अंदर जहां सॉल्यूशन उसका लाई कर रहा है वहां पे आप लोगों ने उस रीजन को शेड करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हमने क्या निकालना है, इसकी ना लाइन ड्रा करनी है। आप लोगों के पास ग्राफ के ऊपर क्या करनी है, एक लाइन ड्रा करनी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी हमेशा, क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर जो भी आप लोग के पास इक्वेशन या इनइक्वालिटी जो भी दी होती है, हमेशा उसकी जो ग्राफ ड्रा करते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर के लिए होता है। अब आप लोगों ने इसी लीनियर के लिए कैलकुलेट करना है। लीनियर का अगर आप लोगों ने वो लाइन ड्रा करनी है, उस लाइन के लिए आपको एक पॉइंट या 2 पॉइंट आप लोगों को चाहिए होंगे, मिनिमम आप लोगों के पास 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास लाइन को ड्रा कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। हम क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के पास उन 2 पॉइंट्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, एक लाइन। पहले हम इसका बेटा आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स निकालते हैं। 2 पॉइंट्स निकालने के लिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। कितना है, 2x + y लेस देन और इक्वल टू 6। क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, लेस देन और इक्वल टू 6। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट्स इसके क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। ओके बेटा, पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए एक दफा बेटा आप लोगों ने ना एक तो इसको इक्वल में रखना है, इज इक्वल टू 6 बना लेना पॉइंट्स कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट जो बनाओगे, जो पॉइंट होते हैं बेटा आप लोगों के पास वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। पॉइंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब जो पहला होता है बेटा आपके पास हमेशा x का होता है, और जो दूसरा होता है वो हमेशा y का होता है। पहला x का होगा और दूसरा बेटा आप लोगों के पास y का। इसके अंदर x की वैल्यू 0 है, y की 6 है, इसके अंदर x की 3 है और y की 2 है। अब इस तरह के आप लोगों ने ऑर्डर पेयर वाले पॉइंट्स बनाने हैं। जब इस तरह के पॉइंट्स बन जाएंगे फिर उसके जरिए हम ग्राफ ड्रा करें। ओके बेटा, अब इन पॉइंट बनाने के लिए एक दफा आप लोगों ने x को 0 करना है, फिर एक दफा y को 0 करना है। एक दफा x को 0 करेंगे पुट तो y का आंसर निकाल लेंगे, एक पॉइंट आ जाएगा। फिर एक दफा बेटा हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x का आंसर निकालेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। होगा क्या, हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। और बेटा कितना होगा, 2 into 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। ओके बेटा, पहला पॉइंट बन का गया। हम क्या लिख लेते हैं, पॉइंट में इधर लिख रहा हूं ब्लैक से। अब देखो x की वैल्यू क्या पुट की थी, 0, क्योंकि पहला किसका था, x का। y का आंसर बाई चांस ही कितना आ गया आप लोगों के पास, 6 आ गया। हमने लिखा भी बस वही था, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट की, y का आंसर कितना आ गया आप लोगों के पास, 6। नेक्स्ट क्या होगा, फिर पहले x को 0 पुट कर लिया, अब क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर किसको पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। ओके बेटा, कितना आ जाएगा, 2x प्लस y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 0 कितना आंसर आएगा, 2x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 3s are, x इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, x का आंसर कितना आ गया, 3। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, x का आंसर 3 है क्योंकि पहले x की आएगी, जबकि y की वैल्यू क्या पुट की थी, 0। 2 पॉइंट बेटा हमने क्या कहते हैं आप लोग पास कैलकुलेट कर लिए हैं, एक पॉइंट 06 और दूसरा पॉइंट 30। ये किसके पॉइंट कैलकुलेट किए हैं, इस लीनियर इनइक्वालिटी के। इसके पॉइंट है ये बेटा आप लोग पास इस लीनियर इनइक्वालिटी को यूज करते हुए मालूम किया ना, इसका मतलब ये 2 पॉइंट आप लोग पास इस लीनियर इनइक्वालिटी के। क्लियर होगी बात। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा आप लोग पास, अब ये तो हमने पॉइंट्स, हमने ये पॉइंट्स ड्रा करने हैं, ये पॉइंट ड्रा करने हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब ये पॉइंट ड्रा करने से पहले ना आप लोगों ने एक और होता है इसका टेस्ट पॉइंट चेक करना होता है बेटा आप लोगों के पास। आप लोगों ने क्या करना है, इसका टेस्ट पॉइंट करना है कि आप लोगों के पास जो टेस्ट पॉइंट किस तरह का होता है वो हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, टेस्ट पॉइंट होगा क्या, आप लोगों ने क्या करना है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बेटा आपके पास, हम टेस्ट पॉइंट निकाल रहे हैं। टेस्ट पॉइंट होता किस लिए है ये भी मैं बताता हूँ बेटा आप लोगों के पास। जो टेस्ट पॉइंट है वो होता क्या है,
जीरो, ओ डैश भी लगा लेते हैं, ओ भी लगा लेते हैं, पॉइंट क्या होगा 0 0। पॉइंट क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई दोनों जगह पे क्या पुट कर देना, 0 इनइक्वालिटी के अंदर। 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 लेस देन और इक्वल टू 6। ओके, क्या बेटा आपके पास 0 6 से छोटा है? बिल्कुल, बात इसलिए ट्रू लिखी हुई है, इसका मतलब ये जो 0 छोटा है, जिस साइड मुंह क्लोज होगा वो छोटा होता है, 0 6 से छोटा है, ये उसने बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बेटा आप लोगों के पास क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास क्या है बेटा, ट्रू है, क्योंकि 0 क्या है, 6 से छोटा है। ये आप लोगों ने टेस्ट पॉइंट इसलिए यूज करना है कि आप लोगों ने जो रीजन है वो कौन सा शेड करना है। ये जो पॉइंट है ये आप लोगों के पास क्या लगाने के, लाइन लगाने के लिए काम आएंगे। ये जो पॉइंट हमने कैलकुलेट किया ये लाइन ड्रा करने के लिए, और फिर उसने क्या कहा था, ये सोल्यूशन रीजन कैलकुलेट करना और फिर उसको शेड भी करना है। ये जो पॉइंट है ये हमने टेस्ट पॉइंट किया, ये हमें किस लिए यूज होगा, उस रीजन को शेड करने के लिए टेस्ट पॉइंट, और उनका जो लाइन ड्रा करने के लिए आप लोगों के पास ये वाले दो पॉइंट यूज होते हैं। अब हम चलते हैं बेटा आपके पास ग्राफ पे। ओके, हमने दो पॉइंट ड्रा कर लिए, एक को बेटा मैं ए का नाम दे देता हूं, दूसरे को बी का नाम दे देते हैं। ओके बेटा, हम ग्राफ ड्रा करते हैं इस तरह। ये बेटा आप लोगों के पास y एक्सिस होता है, ये बेटा आप लोगों के पास x एक्सिस होता है। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये होता है x एक्सिस, ये होता है बेटा आप लोगों के पास y एक्सिस, ये होता है बेटा आप लोगों के पास x डैश एक्सिस, और ये होता है बेटा आप लोगों के पास y डैश एक्सिस। क्लियर होगी बात। अब इसका काम क्या है बेटा आप लोगों के पास, देखो ये जो x है ना बेटा आप लोगों के पास x, ये आप लोगों के पास x, राइट साइड पे x हमेशा पॉजिटिव होता है। ये 1, ये दरमियान में 0 है, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 6। राइट साइड पे हमेशा x एक्सिस पॉजिटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड 6। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट होगा बेटा आप लोग पास राइट पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट पे एक्स एक्सिस नेगेटिव। -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। क्लियर होगी बात। नीचे y वाला पॉजिटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। क्लियर होगी बात। होगा क्या बेटा, हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बेटा आप लोगों के पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा कहलाता है बेटा आप लोगों के पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इनका काम क्या होता है, ये जो पहला क्वाड्रेंट है ना, इसके अंदर देखो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। मींस इसके अंदर जो पॉइंट बनते हैं वो x वाला भी पॉजिटिव और y वाला भी पॉजिटिव, उनके साथ मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये x है और ये y, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। दूसरा कौन सा है, ये वाला क्वाड्रेंट, इसके अंदर देखो x नेगेटिव आ रहा है और y पॉजिटिव, क्या बन जाएगा -x और कोमा y। इसके अंदर जो दूसरा क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर इस तरह का ऑर्डर पेयर होगा। थर्ड वाले के अंदर दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव, कितना आ जाएगा माइनस का x और माइनस का y। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास माइनस का x और माइनस। 4 वाले के अंदर देखो पहले हमेशा x का लिखना है, अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे होगा, फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव, सेकंड के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव, फोर्थ वाले के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, इसके चारों के चारे क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ये पॉइंट किस किस्म का भी आ जाए तो आप लोगों ने इसको देख के बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, एक बात। दूसरी बात, अब आप लोगों ने इन पॉइंट्स को इसके ऊपर ड्रा करना है। अगर तो हो जाए x एक्सिस वाला 0, आप लोगों के पास देखो इसमें x एक्सिस वाला 0 है, पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे होगा। देखो ना, फॉर एग्जांपल एक अगर 0 हो जाए, देखो जैसे x 0 है तो y कितना है 6। अब इस वाली लाइन के ऊपर x 0 है, इस वाली लाइन के ऊपर y वाला कंपोनेंट 0 है। जो लाइन अगर लाइन के ऊपर होगा ना, अगर x एक्सिस वाली लाइन पे कहीं पॉइंट हुआ तो y वाला 0 होगा, y वाले पे हुआ तो x वाला 0 होगा। इसके अंदर यही मेन पॉइंट ज्यादातर यूज होंगे।
दरमियान में कहीं आएगा तो वही बताऊंगा किस तरह आएगा। अब जीरो किसका, एक्स का, ओके एक्स का जीरो ये रहा और वाई का भी जीरो ये, और वाई का कितना है 6। अब वाई ये वाला है, वाई का 6, इसका मतलब ये 0 और 6, इसका पॉइंट कहां ड्रा हो जाएगा बेटा आपके पास, ये वाला पॉइंट है। समझ आई बात की, जीरो किसका था, एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस, ये सबका जीरो है। उधर से हमने कहां जाना था, वाई का 6, वाई इधर तो नेगेटिव 6 है, ऊपर 6 ही आ गया अपने पास ऊपर का 6। नेक्स्ट कितना है 3 एंड 0, 3 किसका, एक्स का, ओके बेटा एक्स का 3 और वाई का 0 ये रहा, ये इसका मतलब ये आप लोगों के पास दूसरा पॉइंट कौन सा लग जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाला। अब इन दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। इन दोनों को बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है, इस तरह ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर देंगे। ये आप लोगों के पास किसकी हमने इक्वेशन ड्रा की है, सॉरी लीनियर इक्वालिटी कौन सी है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 को हमने क्या किया, ड्रा किया है उसके पॉइंट्स की मदद से। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा, अब हमने क्या करना था, ये तो हमने इसकी लाइन लगाई है, अब इस लाइन के अंदर सोल्यूशन कौन सा है, ये तो सारा दिया हुआ है, सोल्यूशन को शेड करना है ना। तो हमने सोल्यूशन के लिए क्या कहा था, टेस्ट पॉइंट का यूज होगा। अगर तो बेटा ये कंडीशन होती है ट्रू, अगर टेस्ट पॉइंट पुट करने से ये इनइक्वालिटी क्या आती है, ट्रू, तो हमेशा जो लाइन दी हुई है उससे ओरिजिन की तरफ शेड होगा। ओरिजिन बता देता हूं क्या, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास, ये वाला पॉइंट जो कहलाता है इसका नाम है ओरिजिन। क्या है बेटा आप लोगों के पास, ओरिजिन। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन, इसे उर्दू में मुब्दा कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये आप लोगों के पास क्या है, ओरिजिन है। अगर ये जो लाइन है जिससे हमने ड्रा की इनइक्वालिटी, अगर ये टेस्ट पॉइंट में इसका आंसर क्या आ जाता है, ट्रू, क्या आ जाता है बेटा आप लोगों के पास, ट्रू, तो इस लाइन से हम ओरिजिन की तरफ आएंगे। अगर ये हो जाता है फॉल्स, तो इस लाइन से हम ओरिजिन से दूर जाएंगे। देखो ये फॉर एग्जांपल ये लाइन है, बढ़िया लाइन, मैं आप लोगों को एक से बताता हूं, ये वाली लाइन है, आप लोगों ने क्या करना है, ट्रू है, ओरिजिन किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये वाला सारा रीजन इसका शेड हो जाएगा। ये वाला सारा रीजन बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका शेड हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्या करना है, अगर ये लाइन क्या आ जाती है, फॉल्स, अगर ये लाइन क्या आ जाती है बेटा आप लोग के पास फॉल्स, तो आप लोगों ने इस लाइन से अवे की तरफ शेड करना है, क्योंकि ओरिजिन तो इस तरफ है। ओरिजिन जब आएगा जब आप लोगों के पास ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, ट्रू होगी तो ओरिजिन की तरफ आना है, अगर फॉल्स होगी तो ओरिजिन से दूर जाना है। अब ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो इसका रीजन बेटा आप लोगों के पास कौन सा बनता है, ये वाला सारा रीजन बेटा आप लोगों ने इस तरह करके इसे शेड कर देना है। ये तमाम वाला आगे वाला सारा पोर्शन बेटा आप लोगों को इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर होगी बात। ये ग्राफ के अंदर ये जो वैल्यूज मैंने बताई थी आप लोगों को समझाने के लिए थी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे बेटा आपके पास, इनको नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए। नेक्स्ट हम सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पास ग्राफ को ड्रा करेंगे। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास समझ आ गई स्टेप की। सबसे पहला जो काम है आप लोगों ने क्या करना है, इसको इक्वल में रख के दो पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। जैसे दो पॉइंट्स आ जाएंगे उनसे तो लाइन ड्रा होगी, अब उनसे लाइन ड्रा होगी, फिर आप लोगों ने उसके ऊपर टेस्ट पॉइंट चेक करना है कि कौन सा रीजन शेड होगा। फिर आप लोगों ने उन दो पॉइंट के जरिए लाइन ड्रा करनी है। जैसे ही लाइन ड्रा हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, फिर आपने क्या करना है, चेक करना है कि उस लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ आना है या ओरिजिन से दूर जाना है। जब ट्रू होगी तो ओरिजिन की तरफ आएंगे, अगर फॉल्स होगी तो ओरिजिन से दूर। अगर ये फॉल्स हो जाती तो जस्ट ये वाला रीजन शेड हो जाना, क्योंकि हम ओरिजिन से दूर की तरफ। क्लियर होगी बात। इस पैटर्न के मुताबिक बेटा हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसी के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जो वैल्यू सबसे पहले जो इनइक्वालिटी गिवन की हुई है इसकी आप लोगों ने दो पॉइंट्स बनाने, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बनाए। इसके दो पॉइंट बनाने के लिए पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 3x + 7y = 21। ठीक है, इसको क्या कह देंगे बेटा आप लोगों के पास, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम क्या करेंगे, x की जगह पे पहले आप लोगों ने x की जगह पे 0 पुट करना है, y का आंसर निकालना है, फिर y की जगह पुट करना है, x का आंसर निकालना है। क्या लिखेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर क्या करेंगे बेटा, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 0 + 7y = 21। ओके बेटा, 3 × 0 0 0 + 7y 7y = 21, y = 21 / 7, 7 1s are 7 3s are y = 3।
क्लियर होगी बात? ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब आप लोगों के पास पॉइंट क्या बन जाएगा, देखो x की वैल्यू कितनी थी 0, पॉइंट आप लोगों के पास इसी फॉर्म में होता है x और y की फॉर्म में, पॉइंट a बन जाएगा, x की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास 0 जबकि y का आंसर कितना आया है 3, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर क्या पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब किसका आंसर निकालेंगे, x का, पहले x को 0 y का, अब फिर y को 0 x का, 2 पॉइंट्स आप लोगों ने बनाने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए हैं। कितना आ जाएगा 3x प्लस 7, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 21, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 3x प्लस 0 कितना आ जाएगा 3x, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3 7s are, x इज इक्वल टू 7। ओके बेटा x की वैल्यू कितनी आई है 7, जबकि y की वैल्यू कितनी थी 0, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका b वाला पॉइंट। सबसे पहले आप लोगों ने इक्वल रखना है, इक्वल के बाद आप लोगों ने 2 पॉइंट निकाले, क्लियर की बात। अब इस 2 पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है बेटा आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट का, वो आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट किस लिए कि कौन सा रीजन आप लोगों के पास शेड होगा। ओके क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट कौन सा होता है बेटा आप लोगों के पास, दैट इज o which is 0 0, वो कौन सा आप लोगों के पास 0 0 मींस के x की जगह भी बेटा आप लोगों ने 0 पुट कर देना, y की जगह पे भी 0, और याद रहे हमेशा जो टेस्ट पॉइंट होगा वो इनइक्वालिटी के अंदर आप लोगों ने पुट करना है। कितना आ जाएगा 3 इंटू x की जगह पे 0 प्लस 7 y की जगह पे 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21। क्या कंडीशन बन गई कि जो 0 है वो 21 से बड़ा है। क्या बेटा आपके पास 0 21 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी आप लोगों के पास फॉल्स हो जाएगी। प्रीवियस वाली बेटा आप लोगों के पास ट्रू थी, तो उसके अंदर जो रीजन शेड किया था वो हम ओरिजिन की तरफ आए थे, अब ये फॉल्स है तो ओरिजिन से दूर की तरफ जाएंगे। ये हमने ड्रा कर लिया आप लोगों के पास, सॉरी हम टेस्ट पॉइंट निकाल लिया, ये हमने शेड कौन सा रीजन करना होता है उसके लिए हम ये निकालते हैं। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ओके बेटा ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा y एक्सिस, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा इसका x एक्सिस। क्लियर होगी बात, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका x एक्सिस, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों को इसके y एक्सिस, इसको x एक्सिस कह देंगे। ओके बेटा इसको y एक्सिस, ये बेटा आप लोगों के पास x डैश एक्सिस, ये बेटा आप लोगों के पास y डैश एक्सिस। चलो के बाद इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7। ओके बेटा राइट पे, इधर राइट पे x पॉजिटिव, लेफ्ट पे x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने ड्रा करना है। कितना बेटा आप लोगों के पास पॉइंट, दैट इज 0 एंड 3, 0 किसका x का और y का, 3 इसका मतलब पॉइंट किस वाली पे वैल्यू पे होगा, ये होगा बेटा आप लोगों के पास y वाली के ऊपर। y वाले के ऊपर कितना बेटा आपके पास 3, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट 7 और 0, 7 किसका बेटा आप लोगों के पास x का, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7 और 0। इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा आप लोगों के पास ज्वाइन, ये इस तरह आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। अगर आप नोटबुक पे बनाओगे तो आप लोगों ने स्केल का यूज करना है। क्लियर होगी बात, कि आप लोगों के पास किसकी लाइन आएगी 3x प्लस 7y ग्रेटर आर इक्वल टू 21, ये बेटा हमने इसकी लाइन क्या कर ली है ड्रा। अब हमने देखना है रीजन कौन सा शेड करना है, इसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट फॉल्स है। अब देखो ये लाइन है, ओरिजिन इसका ये बनता है, ये बेटा आप लोगों के पास इसका क्या है ओरिजिन, अगर ये ट्रू होता तो ये वाला ओरिजिन की तरफ आते, अब फॉल्स है तो ओरिजिन से दूर की तरफ जाएंगे, तो ये बेटा आप लोगों के पास ये दूर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका बाहर वाला रीजन सारा क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास शेड हो जाएगा। ये तमाम बेटा आपके पास किसके अंदर आएगा, मींस के इसके रीजन में आ जाएगा जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन की तरफ है। ओरिजिन से अवे कौन कौन से है, ये आप लोगों के पास ओरिजिन से अवे की तरफ, जो कि फॉल्स होगा ओरिजिन से अवे, जो ट्रू होगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमने क्या कर लिया सोल्यूशन सॉल्व कर लिया। अब हम बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या बनाएंगे बेटा आप लोगों के पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और इसे किसका नाम दे देंगे बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले 0, किसका आंसर निकालेंगे, y का। यहां लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x 0 पुट करेंगे, y का आंसर आ जाएगा। करो बेटा x की जगह पे पुट 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। कितना आ जाएगा, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस का 3। क्या पॉइंट बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पहला पॉइंट बना रहे हैं a, ये बन जाएगा x की जगह पे 0, y की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3। x को 0 पुट किया था, y का आंसर कितना आया माइनस का 3। दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या पुट कर देंगे बेटा आप लोगों के पास, y की जगह पे 0। ओके, कितना बन जाएगा 3x माइनस 2, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3x माइनस 0 3x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s आर 3 2s आर, x इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा b, दैट इज x की वैल्यू 2 आई है, जबकि y का हमने वैल्यू क्या पुट की थी 0। नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट। हमेशा ये बात याद रहे, टेस्ट पॉइंट जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है वो हमेशा इनइक्वालिटी पे करना है। ओके बेटा, टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों ने, किसके ऊपर होगा, ओ दैट इज 0 0। अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा, आप लोगों ने इनइक्वालिटी में पुट करना है। x की जगह पे बेटा आप लोगों ने क्या पुट कर देना है 0 माइनस 2, यहाँ पे भी कितना पुट हो जाएगा 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 6। ओके बेटा, 0 माइनस 0 0, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 6। क्या बेटा आपके पास 0 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कंडीशन, ये इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी फॉल्स। इसका मतलब जो रीजन शेड होगा वो रीजन से दूर की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। अब क्या होगा बेटा, इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। क्लियर की बात, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये एक्स एक्सिस है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन बेटा आप लोगों के पास एक्स सॉरी वाई एक्सिस है। ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये बेटा आप लोगों के पास वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये बेटा आप लोगों के पास वाई डैश एक्सिस। क्लियर होगी बात। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अब सॉरी पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। क्लियर होगी बात। अब कितना होगा, पॉइंट कितना है 0 एंड माइनस है, 0 x का y का -3। ओके बेटा, ये y है, y का -3 कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, उसके बाद x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2,0। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 2 और उसकी कितनी है 0। ओके बेटा, इन दोनों लाइन को सॉरी इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे और ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसकी है, लिख देंगे 3x माइनस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 6। अब हमने रीजन शेड करना है। ओके बेटा, रीजन जो शेड होगा, स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, रीजन ऊपर की तरफ है, आप लोगों का स्टेटमेंट फॉल्स है, तो रीजन से क्या जाएगा दूर। रीजन से दूर किस तरह शेड कर देंगे, ये तमाम पोर्शन बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा शेड हो जाएगा। क्यों, वजह क्योंकि बेटा आप लोगों के पास ये जो है फॉल्स है, फॉल्स होने की वजह से रीजन से दूर जाएंगे। ट्रू होगा, ट्रू होता तो ऊपर वाला रीजन शेड हो जाता। क्लियर होगी बात। ये बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे काम, इसको इक्वेशन के अंदर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा हमने क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पर 0 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ कितना आएगा 5 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। 0 माइनस 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय माइनस 4, 4 1s आर 4 5s आर, y इज इक्वल टू माइनस का 5। पॉइंट कितना बन जाएगा, x का
0 जबकि y का आंसर -5। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 के अंदर आप y की जगह पे 0 पुट करेंगे। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, 5x माइनस 4 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 20। ओके बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s आर 5 4s आर, x इज इक्वल टू 4। इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, पहले x की वैल्यू आ जाएगी, b पॉइंट, x की वैल्यू 4 है जबकि y का आंसर बेटा हमने क्या पुट किया था, 0 वैल्यू पुट की। क्लियर होगी बात। अब इसका क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, अपने पास टेस्ट पॉइंट। और इसका टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। टेस्ट पॉइंट के अंदर क्या होगा, वही 0 0 पुट कर देंगे। टेस्ट पॉइंट किस लिए यूज होगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास टेस्ट पॉइंट, दैट इज 0, ओ के साथ डिनोट करते हैं 0 0 वैल्यू। टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी में पुट कर रहे हैं, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन 20, 0 लेस देन इक्वल टू 20। अब 0 जो है वो 20 से छोटा है, ये बात बेटा आप लोगों के पास ट्रू है। ये आप लोगों के पास बात क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन मींस कि ओरिजिन की तरफ इसे क्या करेंगे बेटा, आपके पास शेड करेंगे। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ओके बेटा, वैल्यूज आप लोगों के पास कितनी दी हुई है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, 1 2 3 4 5 1 -2 -3 -4 माइनस का 5। ओके बेटा, ये आप लोग के पास इस तरह एरो बना देते हैं। क्या हो जाएगा, ये बेटा आप लोग के पास एक्स एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश एक्सिस। ओके बेटा, पॉइंट ड्रा करने हैं हमने सबसे पहले, 0 एंड -5, 0 x का y का -5, ये बेटा आप लोगों के पास पहला पॉइंट हो जाएगा। y का था तो y नीचे नेगेटिव, फिर कितना है 4 एंड 0, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4 एंड 0, 4 x एक्सिस का था। अब इन दोनों पॉइंट को बेटा आप लोगों के पास क्या करना है, आप लोगों ने को ज्वाइन कर देना है। ओके बेटा, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दोगे और यहाँ लिख दोगे कौन सी लाइन है बेटा आप लोगों के पास, देखोगे 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब ये आ गई है, आप लोगों के पास किसका है, इसका। अब आप लोगों ने देखना ट्रू है तो ओरिजिन ये बनता है, तो क्या करना है बेटा आप लोगों ने, ओरिजिन की तरफ इसे शेड करना है। ओरिजिन की तरफ कौन सा शेड हो जाएगा, ये वाला तमाम पोर्शन बेटा आप लोगों के पास ओरिजिन की तरफ शेड हो जाए। इस तमाम को बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है, इसे शेड कर। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप लोगों के पास सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर जस्ट एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो आप लोगों के पास अब इसमें किसी वैल्यू को 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, सबसे पहले इक्वल टू 0 लाके लास्ट में पुट करेंगे, क्यों, हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। 2x + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। ओके बेटा, x की वैल्यू कितनी आई है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आई हुई है -1/2, इसका मतलब y है ही नहीं, तो y क्या होगा 0। पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, -1/2, 0। क्यों, क्योंकि इसके अंदर y वाली वैल्यू मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब y 0 है। हम पहले खुद से पुट करते थे, अब इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आप लोगों को वैल्यू बता दी गई है। वो कितनी होगी बेटा आप लोगों के पास 0। अब क्या होगा, दूसरा पॉइंट कैलकुलेट ही नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू ही आप लोगों के पास एक है। क्यों, क्योंकि दूसरा वेरिएबल होता तो दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट करते, इसके अंदर जस्ट एक वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट, मींस के एक ही पॉइंट बनेगा। ओके, अब हमने दूसरी चीज क्या होती है, पॉइंट पहले 2 निकलता था, एक निकला है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या देगा बेटा आप लोगों के पास, टेस्ट पॉइंट या देगा बेटा आप लोगों के पास 0 0। नेक्स्ट करो बेटा पुट। अब 0 0 y वाला पुट कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वही पुट हो जाएगा 2 इंटू 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 0 प्लस 1 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ओके बेटा, 1 0 से बड़ा है, ये बात बेटा आप लोगों के पास ट्रू है, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा ट्रू।
क्योंकि 1 क्या है बेटा आप लोगों के पास 0 से बड़ा है, हमने क्या लिख दिया 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 पार्ट ट्रू है। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और आप बस ओरिजिन की तरफ आएंगे। ओके बेटा हम क्या करते हैं बेटा, आपको इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा वाई एक्सिस, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका एक्स एक्सिस। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश एंड ये वाई डैश। ओके बेटा पॉइंट कौन कौन से वाले पुट हो जाएंगी, मैं इधर 1 इधर 2 इधर इधर भी 1 इधर 2 इधर 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट सबसे पहले कितना है -1/2 0। -1/2 इसका मतलब 1 और -1 और -0 और -1 के दरमियान है, क्योंकि ये माइनस का 1/2 इसका मतलब माइनस का 0.5 है। इसको डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा माइनस का 0.5। ये दरमियान में क्या है बेटा आप लोग के पास 0 है। -1/2 किसका है एक्स का, इसका मतलब एक्स वाली लाइन पर होगा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा बेटा आपके पास, हम कह देते हैं ये वाला पॉइंट तकरीबन 0 और -1 के दरमियान में ये वाला पॉइंट है। तो इसके ऊपर इस तरह लाइन लगाएंगे तो नजर नहीं आएगी। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो वाई की तरह लगती है, वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स एक्सिस तरह। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई लाइन किस तरह लगेगी बेटा आप लोगों के पास, ये इस तरह आप लोगों ने क्या कर देनी है लाइन ड्रा कर देनी। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा, ये आप लोगों के पास किसकी लाइन है 2x + 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। कौन सा रीजन शेड होगा, ट्रू थी। ओरिजिन इस तरफ नहीं है, ओरिजिन इस तरफ है, तो ओरिजिन की तरफ वाला सारा पोर्शन, ये वाला बेटा आप लोगों के पास सारा पोर्शन इसका शेड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ये वाला सारा पोर्शन बेटा आप लोगों ने क्या कर देना है इसका शेड कर देना है। ये आप लोगों के पास इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, और उसको सोल्यूशन को हमने शेड कर दिया इस वाले रीजन को। ओके बेटा इसके लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। उसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है लेकिन y वाला इन्वॉल्व किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3y - 4 <= 0। लास्ट वाले पार्ट की तरह है, फिफ्थ पार्ट की तरह इसके अंदर भी एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। सबसे पहले = 0 रखेंगे और बेटा आप लोगों के पास क्या करेंगे, हम इसके अंदर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा 3y = 4, y = 4 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा y = 4 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास ये y की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब इसके अंदर x वाली वैल्यू ऑब्वियस बात है 0। जैसे प्रीवियस के अंदर x की आई थी तो y 0 होगा। एक ही पॉइंट बनेगा, जस्ट a कितना आ जाएगा 0/4/3। नेक्स्ट चीज दूसरा पॉइंट बन नहीं सकता क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो क्या आ जाएगा टेस्ट पॉइंट। ओके बेटा टेस्ट पॉइंट कितना होगा वही 0 0 o के साथ, ये क्या आ जाएगा 0 0। अब x की वैल्यू तो है नहीं, जस्ट y के अंदर आप लोग के पास 0 पुट हो जाएगा। कितना होगा 3 × 0 - 4 <= 0। ये आपके पास हमेशा टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी में पुट होता है। 0 - 4 <= -4 अब देखो -4 0 से छोटा है, बिल्कुल ये -4 आप लोगों को 0 से छोटा है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास ट्रू हो जाएगी। अब क्या करेंगे इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका y एक्सिस, और ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका x एक्सिस। आप लोगों ने क्या करना है रीजन को शेड करना है। पहले आपके पास पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। क्लियर होगी बात। क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास x डैश है, ये y है, और ये बेटा आप लोगों के पास x है, और ये बेटा आप लोगों के पास y डैश। क्या आ जाएगा आप लोगों के पास y डैश। तो आप लोगों के पास पॉइंट कितना है 0, इसका मतलब x का 0 है, पॉइंट y वाली लाइन पे है। ओके 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना बनेगा तकरीबन 1 और 2 के दरमियान। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ये 4 है, 3 को 3 1s are 3 1 आएगा, इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 3 3s are 9। इसका मतलब कितना बन रहा है 1.3। कितना बनेगा बेटा बस 1.3। 1.3 कितना होगा 0 और 1 के दरमियान, तो इसका 1 और 2 के दरमियान, सॉरी 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। सॉरी हमने किसका लेना है y का, ये y और 2। ये पॉइंट तकरीबन जहां पे आ जाएगा, पॉइंट y के ऊपर है तो इस तरह लाइन लगाने से नजर नहीं आएगी। तो जिस तरह पहले x पे आ रहा था तो y की तरह आई थी, अब y पे आ रहा है तो x की तरह लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास लाइन इस तरह की स्ट्रेट लाइन। किसकी है ये 3y - 4 <= 0। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हो गई। अब आप लोगों ने
ट्रू है तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ आना है। ओरिजिन कौन सा है? ये वाला पॉइंट बेटा आप लोगों के पास ओरिजिन है। ओरिजिन की तरफ आप लोगों के पास शेड कर देंगे तो ये वाला सारा पोर्शन बेटा आप लोगों के पास किस में आ जाएगा? ओरिजिन में आ जाएगा। इसको आप लोगों ने क्या कर देना है? शेड कर देना। देखो की बात, ये बेटा आप लोगों के पास इनइक्वालिटीज थी जिनको हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर डिनोट करना था और इसके रीजन को या उसके सोल्यूशन को शेड करना था। देखो की बात, आई होप कि बेटा आप लोगों ने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।